हैं आज के स्वदेश हीरो की। देश में डिजिटल क्रांति में अहम योगदान देने वाली कंपनी पेटीएम को आज हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो। 30 करोड़ यूजर्स के साथ पेटीएम देश के तकरीबन हर हिस्से में लोकप्रिय है। कैसा रहा कंपनी का सफर, आइए देखते हैं। शुरुआत तो मोबाइल रिचार्ज के काम से हुई थी, लेकिन देश में आई डिजिटल क्रांति के साथ उस कंपनी ने न सिर्फ अपने कदम बढ़ाए बल्कि इसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक पहुंचाकर देश का लीडिंग डिजिटल पेमेंट ऐप भी बन गया। यही वजह है कि पेटीएम के नाम से हर कोई वाकिफ है। If you believe that India will be economy coming after the Western economies in Asia, then you have to believe in Paytm. देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली पेटीएम को हमने चुना है आज का अपना स्वदेश हीरो। पेटीएम करो। आज देश में 30 करोड़ लोग अपनी खरीदारी के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 2 करोड़ कारोबारी और बिजनेसेस में इसके जरिए डिजिटल पेमेंट होता है। इस ऐप की मदद से टिकटों की बुकिंग, बिल पेमेंट के साथ साथ बैंक डिपॉजिट और रेमिटेंस जैसे कई काम हो रहे हैं। 2009 में लॉन्च होने वाले पेटीएम को इस मुकाम पर पहुंचाने के पीछे यूपी के अलीगढ़ के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय शेखर शर्मा की मेहनत और विजन का हाथ है। दिल्ली में एक किराए के ऑफिस से शुरू हुई पेटीएम तेजी से आगे बढ़ते हुए देश की बड़ी मोबाइल वॉलेट ऐप बन गई। 2016 में नोटबंदी के वक्त पेटीएम के यूजर्स की संख्या 40 करोड़ पहुंच गई। उस दौरान इस प्लेटफॉर्म पर हर दिन 2.5 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे थे। फोर्ब्स मैगजीन ने विजय शेखर शर्मा को 2017 में भारत के सबसे युवा अरबपति की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा। 2018 में वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में $300 मिलियन का निवेश किया। बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स के जरिए हुआ ये भारत में बफे का पहला निवेश था। इसके साथ ही सॉफ्ट बैंक, एंट ग्रुप, एजीएच होल्डिंग्स और एलिवेशन कैपिटल जैसे विदेशी निवेशक भी पेटीएम से जुड़े हैं। लीडिंग पेमेंट ऐप पेटीएम लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। 5 करोड़ 80 लाख अकाउंट होल्डर्स के साथ पेटीएम देश का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है। वहीं पेटीएम मनी भी पहले साल में ही देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन गया, जिसके जरिए एसआईपी, स्टॉक ब्रोकिंग, डीमैट सर्विसेज और एनपीएस जैसी सेवाओं से बड़ी तादाद में निवेशक जुड़े हैं। आज पेटीएम में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में इनोवेशन के जरिए पेटीएम का मिशन उन 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है जो देश के बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं। 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाले पेटीएम की शेयर बाजार में एंट्री भले ही थोड़ी कमजोर रही, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़कर नए मुकाम को हासिल करने का हौसला खोया नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज का विस्तार करते हुए कंपनी का मिशन पेमेंट और क्रेडिट में अपने लिए बेहतर अवसर तलाशना है। पेमेंट और क्रेडिट पर फोकस करते हुए न सिर्फ कंपनी मौजूदा चुनौतियों को मात देना चाहती है, बल्कि मार्केट लीडर बनकर कंपनी के लिए सुनहरे भविष्य की इबारत भी लिखना चाहती है। ET Now स्वदेश। तो आज हमने स्वदेश हीरो पेटीएम को चुना है। पेटीएम के सीईओ और एमडी विजय शेखर शर्मा स्वदेश आर में हमारे साथ जुड़े और उनसे बात की ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। From an unknown brand, it has become an unforgettable company. सपने देखो तो हिंदुस्तान में देखो और विजय शेखर शर्मा जैसे देखो। पेटीएम सक्सेस स्टोरी, इट इज़ एन क्लियर इंडिकेशन ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल लुक ईजी। मैं ये बता सकता हूँ, जो आप बोल रहे हो सपने देखो, तो मैं आपको आज एक बात बोलता हूँ। इस देश में सरनेम की बड़ी इज्जत होती है, मतलब आपका सरनेम क्या है। और आज मेरा सरनेम जो बहुत ही मोस्ट कॉमन सरनेम है, उससे ज्यादा आउटलायर फीलिंग नहीं हो सकती। कितना कॉमन है उतने ही मिलियंस ऑफ लोगों का सपोर्ट है। फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर्स टू बिलीव दैट यस देयर इज एन इंडिया ड्रीम एंड यू कैन डू व्हाट यू विश टू एंड try achieving something. And obviously we haven't yet achieved a fraction of what we can, obviously, but this is just an acknowledgement of that there is so much of huge support, demand and need in India for us to do so much. मेरे किसी फैमिली में कोई बिजनेस वाला कभी नहीं था,
हम सब लोग टीचर फैमिली से हैं। मेरे फादर टीचर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर वैद्य थे विजयगढ़ में, अलीगढ़ के पास। मैं हरदुआगंज से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी सैलरी 10,000 20,000 वो वाली कैटेगरी के लोग हैं। और कभी ये हमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि आप एक कंपनी बना सकते हो। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है निकुंज भाई, कि कंपनी बनाने का मतलब है कि आपकी अच्छी नौकरी नहीं लगी। एक्चुअली मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ। 30 साल पहले जब मैं 1990 में, आप सोचो 11वीं 12वीं में आया था, तो सबसे बड़ी एस्पिरेशन थी कि अच्छी नौकरी, और सबसे अच्छी नौकरी IAS की नौकरी। ऐसी वाली बैकग्राउंड से आया हूँ। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं से भी आओ, किसी भाषा से आओ, किसी भी देश के कोने से आओ, आपको भारत में अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की और कुछ अपना बनाने की। I come from a small town, and for me it's such a pride to see what you've achieved as an entrepreneur. But Vijay, you'll appreciate that you're a listed company, and when you become listed, there is scrutiny, quarterly performance, more analyst call, everybody will talk about the stock. Somewhere the stock is down today. I'm not getting into why, but I'm generally trying to take a general sense that where is the company headed. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एनालिस्ट भी जानते हैं that ये एक tough business है. It's a business where in the short term there is very limited scope to make profit. How would you defend your critics? पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं है उनको मैं क्रिटिक या वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। तो दे आर सिटिंग ऑन एन ओपिनियन ऑफ आर्टिकल दैट दे रेड विच इज एन ओपिनियन ऑन अ सिचुएशन। सो ओपिनियन ऑफ एन ओपिनियन के बेसिस पे कुछ कहना, मैं कहूँगा, बहुत लॉन्ग शॉट होता है। तो आई रिस्पेक्ट व्हाट पीपल कैन से और थिंक अबाउट इट टिल द टाइम पीरियड they understand that something new takes time to be understood. Results that we are seeing in our performance month on month, week on week. Obviously, stock market and analysts will hopefully see what our next few quarters are, and then they would hopefully understand by that time. The very model of that you can build a financial services company led by acquiring customers on payments is something new for this country. All investors. We don't know when the company will make profit and whether it will make profit. Was that a general statement, or that is something which we should now take it seriously, that you have no plans to walk on the profit path? That's it. नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो ऑब्लिगेटली डिस्क्लेमर है, तो वो 100% कंपनीज को जिनके लॉस मेकिंग है, बिकॉज यू कैन नॉट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी विच इज इन फ्यूचर, इज द रीजन दैट यू हैव टू पुट अ डिस्क्लेमर. द ओनली सर्टेनिटी आई कैन से इज दैट we understand what we offer to the customers and what customers pay us. As a revenue model, as a business model, it is phenomenally amazing to know that what we are sitting at a cusp of. I wish I could speak the numbers of my this month, last month. Obviously, we are governed by what disclosures at a different rate of time can come. So hopefully, I can tell you something. There are large companies out there, public companies, who did something in 20 and 30 years, and we've done order of magnitude bigger and something of their size in 30 or 20 or 30 months. That level of, because we can't declare the numbers, we can't publicly talk about those numbers. I can only say this, कहते हैं ना कि जब रिजल्ट बोलेंगे तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Being relevant for a customer and being relevant for shareholders, ये दो अलग अलग चीजें हैं. आप ये दोनों कैसे बखूबी से निभाएंगे? बिल्कुल. वेल, धीरे धीरे करके बिजनेस मॉडल समझ में आता है. बहुत सारी कंपनियां हैं. आप इंटरनेट कंपनी, चाहे वो यूएस में लिस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया में लिस्ट हो, बिकॉज हम सब लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो मोरलेस अर्ली फर्स्ट और सेकंड कंपनियां होते हैं, और सबकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल डिफरेंट होती है, और वो टाइम लगता है लोगों को समझने में. Relevant for customer is primary obligation. Relevant for stock market, I think revenue मिलता रहेगा, profit बनता रहेगा, पैसे हम इन्वेस्ट करते रहेंगे फर्दर बिजनेस मॉडल में. उसके बाद अपने आप ही सबके साथ हो जाता है. वो तो एक, मैं कहता हूँ, बाय प्रोडक्ट है. आई डोंट थिंक द बिजनेस ऑब्लिगेशन इज टू जनरेट प्रॉफिट. बिजनेस ऑब्लिगेशन इज टू मेक मनी, invest in good of society, invest in good of the business, invest in scale of the business. Our business generates money, and that money is what allows us to grow, and we will continue to invest more in the market. I think, when you look at the expenditure bucket, somebody can figure this out, that our net EBITDA losses are
nearly of what number of people that we have recruited. What do you do with the number of people? You build future. This is a bet on the future of this country, that we will need formal financial services at scale. Paytm bought the payment to this country at 0% MDR. Paytm will bring the formal financial services to the nook and corner of the country at 0% fee, my friend. And that scale allows us to build something phenomenal. We are not here for one day. We are not here as a fireworks. We are here as shining like sun. You will get about $1 billion plus into the company back. And the IPO में आपने बोला है कि आप उसमें एक्विजिशन भी कर सकते हैं, आप कस्टमर एक्वायर करने के लिए भी स्पेंड करेंगे और टेक्नोलॉजी भी स्पेंड करेंगे. तो आपने क्या वो लिस्ट बना ली है कि वो 8,000 करोड़ जो आपको मिला है वो कहाँ किधर जाएगा, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है वो? सर, सबसे बड़ा जो हमारा प्लान है वो हमारा पेटीएम नेटवर्क एक्सपेंशन है, जिसमें कंज्यूमर मर्चेंट को हमें बढ़ाना है और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है. ये हमारा प्राइमरी स्पेंड है और हमने उसमें अपने आरएचपी में क्लियरली मार्क करा हुआ है कि कितना कितना किस बकेट में है, और ये हमारा सबसे बड़ा प्राइमरी यूज केस और कैपिटल का यूज है. हम करेंगे एक्सपेंडिंग द पेटीएम नेटवर्क, कंज्यूमर, मर्चेंट्स, टेक्नोलॉजी. चलिए अब रुक करेंगे दूसरी